सत चैतन्य। आदमी की जरूरत है दो तरह की है। पूरी जरूरत आदमी की दो तरह की है। एक तो बाहर की है, एक भीतर की है। बाहर की ये संसारिक जरूरत है, पदार्थिक जरूरत है, रोटी की, कपड़े की, मकान की, दवाई की, पढ़ाई की, रुपये की, थैले की। ये बाहर की जरूरत है। और भीतर की जरूरत है शांति की, संतोष की, ज्ञान की, समझ की, प्रेम की, विचार की। और सबसे बड़ी जरूरत ठहराव की। भीतर के ठहराव की भी जरूरत है। जो आदमी भीतर से नहीं ठहरा हुआ हो, जो आत्मा में निवास नहीं करता हो, वो संसार में दुखी रहता है। वो एक तरह से भीतर का कंगला है। बाहर चाहे कुछ भी है, अगर भीतर ये चीजें नहीं हैं, उसको इंसान कहलाने का भी हक नहीं है। तो बाहर से कितनी भी लिपापोती हो, बाहर से कुछ भी हो, अगर भीतर से खाली है आदमी, उसे खोखा समझे, बहुत गरीब खोखा। उसकी डिमांड, उसकी जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वो कभी समाप्त नहीं होती। तो थोड़ा सा भीतर से भी अपने आप को भर लो। भीतर से भी अपने को भरने की जरूरत है। अपने आप से अपने को भर लो। तो बाहर की बड़ाई से तो आपको ये चीज नहीं मिलनी। कुछ अंदर है, आपको बोध हो चाहे ना हो, लेकिन कुछ अंदर ऐसा है, अगर वो आपके अंदर प्रकट हो गया तो आप भरपूर हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। मैं तो कहूँ कि कोई संसार की कामना वासना नहीं रहेगी, लेकिन जरूरत खत्म नहीं होगी। संसार की जरूरत फिर भी बनी रहेगी, संसार की चीजों की जरूरत फिर भी बनी रहेगी, लेकिन का लक्ष्य नहीं रहेगा कि सारा जीवन आप इसी पर लगा दें। ये बात खत्म हो जाएगी। डिजायर खत्म, शांति संतोष भीतर। तो ये बात आपने समझ ली होगी कि आपकी जरूरत दो तरह की है, बाहर की भी है और भीतर की भी है। जो बाहर से चूक गया तो भी ठीक नहीं होगा, जो भीतर से चूक गया वो भी ठीक नहीं होगा। बाहर से भी तुम्हारा संतुलन बना रहना चाहिए और भीतर से भी। दोनों तरह से अगर आपको भरपूरता मिले तो जीवन ठीक रह सकता है। एक का तरफी ठीक नहीं रह सकते। लेकिन जो बाहर की जरूरत है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है और कुछ जितनी भी जरूरत है, धन की, दौलत की, इनके लिए आप परमात्मा से प्रार्थना ना करें। परमात्मा ये चीजें नहीं देगा। कौन देगा? तुम्हारा कर्म देगा। कर्म में विश्वास रखें। बाहर की जरूरत पूरा करने के लिए तो बाहर की जरूरत पूरा करने के लिए तुमने कर्म करने की जरूरत है। ईमानदारी से, नेक नीति से, अपना नियम से डेली कर्म करो। बाहर की जरूरत आपकी जरूर पूरी हो जाएगी। अगर बाहर की जरूरत तुम परमात्मा से मांगोगे या गुरु से मांगोगे, वो मिलेगी नहीं। आपको चाहिए गेहूं पा सकते हो, घर में खाली बैठ के परमात्मा से प्रार्थना करके, मेरे से प्रार्थना करके कि हमारा घर गेहूं से भर दे, कभी नहीं भरा जा सकता। खेत में जाके काम करना होगा। ये तुम्हारे कर्म का फल है। तो बाहर की जरूरत के लिए तो आप अपने कर्म को ही देवता समझें, देवता का समझें
या परमात्मा समझें या गुरु समझें या कर्तव्य समझें कि बाहर का कर्म है ये तुमको सब देगा। जिस चीज की तुम आशा करते हो बाहर के लिए परमात्मा से, वो कर्म ही तुमको दे देगा। इसलिए जरूरत नहीं है कभी भी प्रार्थना करने की, परमात्मा से मांगने की, किसी देवी देवता से मांगने की। मैं बोल देता अगर मिलता होता, तो मिलता नहीं है इसलिए बोलता हूँ। तुमने इतनी समझ तो रखनी चाहिए। बहन एक कहानी सुना रही थी, कहानी के चमत्कार की बात थी कि एक भाई ने ट्रैक्टर लिया, नया ट्रैक्टर निकलवाया, लोन पर निकलवा लिया, किस्तों पर, और ट्रैक्टर निकलवा के डेरे में चला गया। 6 महीने वहाँ काम किया, वापिस आया, बैंक में गया किस्त भरने के लिए, तो बैंक वाले ने कहा कि आपकी किस्त तो भरी जा चुकी है। अब वो ट्रैक्टर वाला क्या सोचेगा? यही सोचेगा कि गुरु देता है, परमात्मा देता है, काम करो जाकर के आश्रम में, किस्त भर जाएंगी तुम्हारी बैंक में। ऐसा कतई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। तो ये भ्रम छोड़ दो, आप कर्म में विश्वास करो। चमत्कारों में और बाहर की प्रार्थनाओं में, मांग से बिल्कुल भी तुम ऐसा ना करो। क्या तुम गरीब हो इतने? क्या तुम्हारे पास हाथ पैर नहीं है? क्या बुद्धि विचार नहीं है? जिसके पास बुद्धि विचार नहीं है, कर्म इंद्रिया नहीं है, गुजारा तो वो भी कर लेते हैं। जीव हैं, जंतु हैं, नहीं कर लेते क्या? पशु हैं, ढोर हैं, जानवर हैं, उनके पास हाथ नहीं है करने के, मांगते तो वो भी नहीं। और तुम्हारे पास हाथ हैं, सब कुछ है, विचार है, विधि है, साधन है, तुम मांगते हो परमात्मा से। परमात्मा नजदीक भी नहीं आएगा देने के लिए, मिलेगा करने से। कर लिया करो, करने में विश्वास रखो, तो तुम्हारा कल्याण है, नहीं तो नहीं है। इससे तुम्हारा कुछ घटेगा नहीं। मैं तुमको सही सही बात बताता हूँ कि तुम्हारे भ्रम टूट जाए। तुम मांगते ना रहो, चाहे परमात्मा से मांग लो, गुरु से मांग लो, किसी पड़ोसी से मांग लो, किसी से भी मांग लो, कहलाओगे मांगते। समझते हो ना? मांगते ही कहलाओगे। क्या मांगते कहलाने के लिए तुम बने हो? तुम तो देने के लिए बने हो, मांगते नहीं बने हो। हाथ हैं, पैर हैं, अपना कर्म करो डट के। आज ना कल, कल ना परसों, रिजल्ट तो आवे ही आवेगा। तो बाहर की जरूरत के लिए तो तुम कर्म में विश्वास रखो, और अंदर की जरूरत के लिए तुम ध्यान कर लो, भजन कर लो, सुमरन कर लो, सेवा कर लो, आपस में प्रेम कर लो, एकपन सिद्ध कर लो। तो कुछ भी है अपने अंदर आत्मा के गुण ले आओ। तुम्हारे अंदर पहले ही सारी चीजें हैं। क्या नहीं है आपके अंदर? क्या आपके अंदर दिल नहीं है? दिल में प्रेम नहीं है क्या? लेकिन इसी दिल में घृणा और द्वेष भी है। लेकिन तुम घृणा और द्वेष पर ध्यान ना देकर दिल के जो प्रेम भाव उठते उन पर ध्यान दे लो, तो पहले ही आपके अंदर अनंत है। प्रेम भाव का पालन कर दो तो कोई दुखी नहीं रहेगा, न आप दुखी रहेंगे, ना घर में और कोई दुखी रहेगा। सब एक दूसरे की जरूरत का ध्यान रखेंगे। एक प्रेम भी हो जाए तो काफी है, सबको हो जाएगा। प्रेम हो जाए सच्चा। त्याग आदमी के बस का नहीं है। दुख सहन करने की हिम्मत हो तो त्याग आ सकता है, त्याग आ सकता है, तो प्रेम ही प्रेम है। तो अंदर के लिए तुम अपना भीतर से अपने को खोल लो। बंधे हुए हो तुम, भीतर से खोल लो, अपनी आत्मा को प्रकट होने दो, तो कति भरपूर हो। आपको कुछ ना चाहिए, थोड़ा सा कोशिश कर लो। आप कोशिश नहीं करते, बस सत्संग सुन लेते हैं, ये भी बड़ी बात है, फिर भी इससे कुछ तो फायदा होता है। लेकिन इसी के साथ में ध्यान और भजन भी नेम टेम से कर ले तो भरपूरता आ जाएगी। कुछों का ख्याल है कि जो ध्यान है, भजन है, ये बगैर धन के नहीं हो सकता। कईयों का ये ख्याल है,
पहले धन होना चाहिए, सारी सुविधा होनी चाहिए, मकान होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, घर में जो जो आजकल की चीज़ें हैं सब होना चाहिए। जब भी तुम चाहिए तुमको पैसा मिल जाए, जब भी चाहिए तुम घर तो जो तुम बाजार में जा सको, मन चाह खरीद सको। इतना धन आपके पास हो तो आप ध्यान कर सकते हो। कुछों का विचार है ये, कुछ लोगों का विचार है कि ध्यान के लिए पहले धन चाहिए, दौलत चाहिए, सुविधा चाहिए, तब जाकर के ध्यान किया जा सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास धन हो जाए, इतना मनमर्जी का धन, और तुम ध्यान तब करोगे? पहले तुम धन कमाओ, फिर टाइम रहे तो ध्यान कर लो। मेरे हिसाब से तो सारी जिंदगी धन ही कमाते रहोगे, धन कभी पूरा नहीं होता, ध्यान नहीं कर सकोगे। अगर धन पर दौलत पर आश्रित हो गए ध्यान के लिए, धन कभी पूरा होना चाहिए, ध्यान तुम्हारा कभी बन नहीं सकता। तो ध्यान के लिए धन का होना कोई कंडीशन नहीं है, ये तुम बगैर धन के भी कर सकते हो ध्यान। एक भाई मेरे पास आता था, उसको मैंने कहा कि भाई ध्यान कर लिया कर, सत्संग सुन लिया कर। वो कहने लगा कैसे सुनूं, कैसे ध्यान करूं, धन तो नहीं है, जरूरत तो मेरी पूरी नहीं हो रही बाहर की। जब धन पूरा हो जाएगा, जब कमा लूंगा तो मैं ध्यान कर सकूंगा, तब ध्यान करूंगा, पहले धन कमा लूं। आज तक उसने जो है वो धन पूरा नहीं हुआ, आज तक वो ध्यान भी नहीं कर सका। समझते हो ना इस बात ने? तो ये शर्त तो छोड़ दो कि हमने पहले धन कमाना है फिर ध्यान करेंगे, ये सुविधा हो जाए फिर ध्यान करेंगे, ये काम पूरा हो जाए तब ध्यान करेंगे। ऐसा नहीं होगा। जैसी भी हालत में हो अपना टाइम निकालना शुरू कर दो। बाहर का धन पूरा हो ना हो, लेकिन ये गारंटी है तुम भीतर से धनवान जरूर हो जाओगे। समझते हो ना? भीतर से धनवान जरूर हो जाओगे, बाहर से धनवान नहीं हुआ जा सकता, जरूरत पूरी हो सकती है। आज तक तो कोई धनवान हुआ नहीं है धन से। एक आदमी को सारे धन का, सारे संसार का धन अगर मिल जा, एक आदमी को सारे संसार की दौलत मिल जाए तो संतुष्ट तो वो भी नहीं हो सकता। एक आदमी था सबसे बड़ा धनवान, वो मरने लगा कि अब तो राजी होगा, मर रहे होगे, संतुष्टि होगी कि आप सबसे बड़े धनवान हो। कहने लगे आप भी राजी नहीं हो, मैं बेशक से सबसे बड़ा धनवान हूँ, तो फिर भी और क्या बाकी रह गया कि मेरे को एक और चिंता है कि आगे आने वाले समय में मेरे से बड़ा धनवान ना हो जाए कोई। अब तो मैं सबसे बड़ा धनवान हूँ, लेकिन आगे भी कभी आने वाले समय में मेरे से बड़ा कोई धनवान ना हो जाए। ये धन से अहंकार बढ़ता है। धन तो पूरा हो गया, अब अहंकार को पूरा कौन करेगा? और अहंकार पूरा नहीं होगी। धन पूरा होता ना अहंकार पूरा होता। जैसे भी हो, जिस भी स्थिति में हो, अपना ध्यान भजन कर लिया करो, टाइम लगे तो। और टाइम लगे तो क्या बात, टाइम तो निकालना होगा, निकालना होगा ना। अगर सुबह नहीं उठा जाता तो शाम को तुम देर से सोते हो। सुबह जल्दी उठने के लिए, ध्यान भजन करने के लिए शाम को टाइम से सो जाना चाहिए। समझे ना? शाम को टाइम से सो जाओ, अपना काम निपटा करके सो जाओ, सुबह उठ के भजन करो, सारा दिन शांति रहेगी, तर रहोगे, आनंद में रहोगे। क्योंकि मैं एक बात सुनता हूँ, जो ध्यान नहीं कर पाता सुबह सुबह या एक दो दिन ध्यान नहीं कर पाता, वो कहता मेरा सारा दिन ऐसा लगता है जैसा कुछ खो दिया। जो ध्यान नहीं करता सारा दिन उसको लगेगा कि जैसे कुछ खोया गया है। वो क्यों, ऐसा क्यों होता है? उसकी भर्ती नहीं है आज, उसको आत्मा का भोजन नहीं मिला। बाहर का भोजन कितना मिल जाए, अगर भीतर का भोजन ना मिले तो उसका खोया खोया हो जाएगा, वो खाली खाली हो जाएगा, कुछ भी उसे नहीं लगेगा, अच्छा भी नहीं लगेगा, उदास भी रहेगा।
तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से कुछ सुबह सुबह करो तो मिलेगा, वो कर लिया करो आप। बैर विरोध निंदा गुस्से में भी फर्क पड़ेगा अगर तुम सुबह सुबह ध्यान कर लो तो ध्यान के लिए मैंने टाइम बताया, थोड़ा सा अपना वो निकाल लेना। एक और विचार है दूसरा ये है, पहला तो ये था कि धन बिना ध्यान नहीं हो सकता, धन दौलत बिना, बाहर की सुविधा वगैरह ध्यान नहीं हो सकता। पहले ये पूरी हो लें, मन संतुष्ट हो जाए जब ध्यान करें। और दूसरा ये है कि कुछ लोगों का विचार ये है कि धन के होते ध्यान नहीं हो सकता, धन माया के होते हुए ध्यान नहीं हो सकता। धन आदमी पर प्रभाव डालेगा, उसके लिए समय निकालना होगा, पता नहीं क्या क्या मेहनत करनी होगी धन के लिए, उससे लगाव हो जाएगा, सारी जिंदगी तुम धन कमाते रहो, ध्यान नहीं बनेगा। ये धन होगा तो ध्यान नहीं कर सकते, एक कहता है धन बिना ध्यान नहीं कर सकते। अब कौन सी बात पकड़ोगे? तो जो धन है आपको प्रभावित करेगा, ध्यान नहीं करने देगा, मन को चंचल कर देगा, सारा दिन इसके योग में रहना पड़ेगा, कभी इसकी कमाई में, कभी इसकी हेराफेरी में, कभी झूठ में, कभी साच में, इसी में मिल के रह जाओगे तो ध्यान भजन कैसे करोगे? ये कभी पूरा नहीं होता, ये सारा जीवन चलेगा। इसलिए धन माया तो छोड़ दो, धन माया के होते भजन नहीं बन सकता। ये इसको माया बोलते हैं कि माया जब तक होगी ध्यान कैसे बनेगा? माया को छोड़ने से ध्यान बनेगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, धन है, दौलत है, मकान है, बाल हैं, बच्चे हैं, सब छोड़ने से ध्यान बनेगा। एक विचार ये है, जैसे महात्मा बुद्ध छोड़ के चले गए भरे राज दरबार को, महावीर स्वामी छोड़ के चले गए, गोपीचंद छोड़ के चले गए, धन में तो उनका बना नहीं, अब धन छोड़ के वो बनना चाहते हैं, अब धन छोड़ के वो ध्यान करना चाहते हैं। लेकिन ये भी ठीक नहीं है। वो पहले ही बताया कि बाहर की चीज़ें आपके पास ना होंगी, आपके पास रोटी ना हो सुबह की, और आप ध्यान करना चाहते हैं तो कैसे करोगे? सुबह की रोटी तो नहीं है, पैसा तो नहीं है, कुछ भी, तुम एक कदम भी नहीं रख सकते पैसे के बगैर, तो ध्यान कैसे करोगे? तो चिंता तो हो ही जाएगी सुबह की। तो इसलिए थोड़ा बहुत होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था शुरू में कि तुम्हारी जरूरत डबल है, बाहर की भी और भीतर की भी। बाहर की को छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको ठीक ढंग से अपना अर्जित कर लो, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, और उस पर आश्रित होने की भी जरूरत नहीं कि इसके बगैर नहीं बनेगा। दोनों ही बात हैं, तुमने बीच का रास्ता निकालना होगा, जरूरत पूरी हो जाएगी, तुम्हारी पूरी जरूरत पूरी हो जाएगी। तो जिसने पाना है, जिसने जानना है, वो चाहे गरीब हो तो भी जान सकता है, चाहे वो अमीर हो, जरूर नहीं कि वो जान सकता है। लेकिन जो अमीर हो वो भी जान सकता है, जो गरीब हो वो भी जान सकता है। शर्त एक है कि भीतर की जिज्ञासा होनी चाहिए जानने की, परमात्मा को पाने की। भीतर की अगर जिज्ञासा नहीं हो, भीतर का अगर ये ख्याल ना हो कि हमने सत्य को जानना है, आत्मा को पाना है, उसका ज्ञान पाना, अगर ये इच्छा ना हो, चाहे तो गरीब हो नहीं हो सकता कुछ भी, चाहे अमीर हो नहीं हो सकता कुछ भी। अगर ये इच्छा है तुम्हारे अंदर परमात्मा को जानने की, अपने सुधार की, तो आप चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, कोई भी शर्त नहीं है। समझते हो ना? शर्त ये है, सिर्फ तुम्हारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, कुछ जानने की, कुछ पाने की, भीतर जाने की, तो सब हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं तुमको समझाता तो आया हूँ, कुछ कुछ को समझ में आने भी लगा है। तो डेली अपना जो है बाहर का कर्म भी नेक नीति से करते रहो, और सत्संग भी नेक नीति से टाइम से सुनते रहो, ध्यान भजन करते रहो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। समझते हो ना? अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? ये संसार की भूल भलैया है, इसमें ऐसी भूल लगती है, न तो आत्मा याद रहती है, न परमात्मा याद रहती है, कुछ नहीं रहता। ये भूल भलैया है जगत की, जो इसके साथ एक कम एक हो जाता है
उसका होश नहीं रहता कि कुछ और भी है, ये भूल पड़ जाती है। सत्संग में इसलिए तो भूली वस्तु लिखा देते हैं, जो तुम भूल गए हो सत्संग में आते हो उसको लिखा देते हैं, बता देते हैं कि ये भी एक चीज़ है, इसे तुम पाने की कोशिश करो। वो तुम्हारी आत्मा परमात्मा की, और कोई बाहर की तो चीज़ भूलते नहीं हो। भूलते हो तो आत्मा परमात्मा को ही हो, जगत को तो भूलने की बात ही नहीं है। तो यूं है, जब तक भ्रम रहेगा, जब तक तो आप बाहर लिप्त रहेंगे। जब तुम्हारा भ्रम टूट जाएगा कि बाहर से हमारी तृप्ति नहीं हो सकती, हम कुछ भी करें, बाहर से हम संतुष्ट नहीं हो सकते, हम कुछ भी करें, कितनी तान मार लें, समझते हो ना, चाहे 10-10 मिल के भी तान मार ले, चाहे सारा परिवार मिल के भी तान मार ले, बाहर की चीज़ तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये घटती है, बढ़ती है, ये परिवर्तनशील है, आज कुछ है कल कुछ है। तो टिकाऊ चीज़ कोई तुम्हारा जो है भला कर सकते है, टिकाऊ है तुम्हारे अंदरूनी जरूरत। तो ये भ्रम टूट जाए, थोड़ा सा टूटने की जरूरत है कि संसार है, यही सब सत्य है, ये झूठ भी नहीं है कि तुम इसको झूठ भी मानो, लेकिन तुम इसको सत्य मान लेते हो दूसरी तरह से, उस तरह से कि ये हमारी पूर्ति कर देगा, इस और से तुम इसको सत्य मान लेते हो, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्ति नहीं कर सकता। ये लगातार बदल रहा है, आप कुछ है परसों कुछ है, ये शरीर ही देख लो घट रहा है, बढ़ रहा है, ये इतना कमज़ोर हो जाता है, इतना दुखी कर देता है, बुढ़ापा आ जाता है, खुद देखने को मन नहीं करता अपने आप को, तो संतुष्ट तुमको कौन करेगा? नहीं कर सकता। ये धन दौलत मान सम्मान, ये जगत है, कुछ भी हो जाए, ये आपको लगातार संतुष्ट नहीं कर सकता। ये तुम्हारी थोड़ी ही ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से तुम्हें इसके योग करना चाहिए, बाकी इसको तुम इष्ट ही बना लोगे तो ये भ्रम है, जिससे तुम्हारी संतुष्टि नहीं होगी। भ्रम का क्या मतलब? जैसे अंधेरा है, थोड़ा सा अंधेरा है, और उसमें कोई रस्सी पड़ी है, अंधेरे में तुम्हारा कमरा है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, और उसमें रस्सी पड़ी है कोई, और तुम अंदर जाओ तो वो रस्सी आपको रस्सी दिखाई ना दे, वो रस्सी आपको सर्प दिखाई दे, ये भ्रम हो गया। वो सर्प नहीं है, वो रस्सी ही है। अगर तुम बल्ब जला दो, लाइट, आप भ्रम है कि तुम रस्सी को सर्प समझ लो या सर्प को रस्सी समझ लो, ये दोनों भ्रम है। और ये दोनों भ्रम कब जाएंगे? जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तुम्हें समझ हो जाएगा, तुम्हारा चेतनता बढ़ जाएगी, तुम्हारे अंदर होश आ जाएगा, तुमको असली चीज़ का पता चल जाएगा, असली क्या और नकली क्या है। बस यही भ्रम का टूटना है। इस भ्रम का दूसरा नाम माया है, इस भ्रम का ही नाम है दूसरा नाम माया, अज्ञान का ही नाम है दूसरा नाम माया। अगर ये हट जाए तो संसार फिर असत्य नहीं है, ये भी परमात्मा है, ये भी तुम्हारी पूर्ति करता है, ये भी तुम्हारी जरूरत है, फिर तुमको असत्य नहीं लगेगा। ये तो भ्रम के कारण हम बोल देते हैं कई बार ये माया है, जब ये भ्रम हट जाएगा तो ये जो तुमको ये सत्य लगेगी, प्रकृति भी झूठ नहीं लगेगी, ये परमात्मा की एक ताकत है। तो सिर्फ भ्रम टूटने की जरूरत है, अंधकार हटने की जरूरत है, फिर न कुछ माया है, कुछ नहीं है। माया तो हमारे भ्रम का नाम है। जितना भ्रम हट जाएगा उतना ये माया रूपी जो है तुम्हारे सामने जो तुम्हें प्रतीत होता है, ये माया प्रतीत नहीं होगी, सत्य ही हो जाएगा। भ्रम टूटने की जरूरत है बस। इसमें लिप्त हो जाते हैं किस कारण से कि तुम्हें भ्रम हो जाता है, ये सब पूर्ति तुम्हारी कर देगी। जब तुमको ये पता चल जाएगा ये हमारी पूर्ति नहीं कर सकती, तुम्हारा भ्रम हट जाएगा। सोचो ना, फिर तो कर्म पर आधार आ जाएगा, तुम्हारा अपने आप पर आधार आ जाएगा। एक छोटी ही मिसाल आती है, एक कहानी आती है कृष्ण की और नारद की, कि नारद कहने लगा कृष्ण को कि महाराज आप कई बार जिक्र करते हो संसार एक भूल भलैया है, ये भूल भलैया कैसे है, जिसमें आदमी कैसे भूल जाता है परमात्मा को, आत्मा को कैसे भूल जाता है, सारे संसार को याद क्यों रखता है, मेरे को कुछ समझाओ। अब समझाने से तो ये बात समझ में नहीं आती, जब आदमी इसमें गिर जाएगा तो समझ में आएगी, बगैर इसमें गिरे ये समझ में नहीं आती। मैं कितना भी समझाऊं समझ में नहीं आएगा जब तक तुम उस हालत में ना चले जाओ जो मैं समझाता हूँ।
जब तुमको वो बोध ना हो जाएगा, समझ पैदा नहीं होगी, मेरी बात से कुछ नहीं बनेगा। तो कृष्ण ने सोचा इसको तो इस घटना में डालना होगा। अब घटना में डालना होगा। वो तो चले जा रहे थे। कुछ दिन बाद कृष्ण ने कहा कि भाई भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए, कोई फल हो, कुछ और हो, मेरे को खाने को चाहिए ताकि मेरी भूख मिट जा। कह लगा महाराज यहाँ कहाँ से लाऊं मैं फल? वो तो बाहर घूम रहे थे कि यहाँ कहाँ से लाऊं? कि देख वो दूर बगीचा नजर आता, देख वो दूर बगीचा नजर आता, हो सकता है वहाँ फल लग रहे हो, मेरा फल ले आ। तो कहने लगा चलो आप यहाँ आराम करो पेड़ के नीचे और मैं फल ले आता हूँ। अब वो फल लेने चला जाता है। उस बगीचे में पहुंच जाता है नारद। उस बगीचे में क्या देखता है कि एक सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर, जवान है, यंग है, अकेली है। तो बगीचे में गया तो उसकी दृष्टि उस पर पड़ गई। अब सुंदरता जो है एक जाल भी है, सुंदरता एक जाल भी है, सुंदरता एक रुझान भी है, सुंदरता एक पवित्रता भी है, सुंदरता परमात्मा का एक रूप भी है। लेकिन ज़्यादातर ये जाल लगता है मेरे को, बाहर की जो सुंदरता है। ये सुंदरता में देखो कितने मर जाते हैं, मर जाते हैं। जिसको ही देख लो तुम, ये जो दीपक हो उस पर ये कीट पतंग आके टक्कर मार मार के मर जाते हैं। ये ना समझना कि उनको सुंदर वो जो है दुश्मन है इसलिए टक्कर मार के मर जाते हैं। उनको वो सुंदर लगता है, वो बल्ब, वह रोशनी, इसलिए आते हैं उसके पास और उनके पंख जल जाते हैं। ये सुंदरता भाई बहनों को भी मार देती है, मार देती है ना। पता नहीं सजने धजने में कितना जिंदगी खराब कर देते हैं। सजने धजने से कहते हैं औरत का दुश्मन सुंदरता ही है, बोलते हैं ना ऐसा। अरे तो लगातार सुंदर बनने की कोशिश करती हैं और भी अपनी दुश्मनाई बढ़ा रही हैं किसी से। तो सादा ही रहना ठीक है, सुंदरता एक जाल है। तो नारद ने भी देख लिया ऐसा था, वैसे नहीं थी। तो कहते कृष्ण की लीला थी। तो वो लड़की पास आई, बगैर पूछे ही बढ़िया बढ़िया फल तोड़ लाई, पानी लाई, बैठने को आसन दिया, प्रेम से नमस्कार किया, पैरों को हाथ लगाया, तो वो बैठा लिया। अब कोई इतना करे तो क्या प्रभावित नहीं हो जाएगा कोई? बगैर पूछे कुछ लाऊं, पानी चाहिए, ऐसा भी नहीं पूछना, बस पानी दे दिया ला करके। भूख लग रही है कुछ लाऊं, ऐसा नहीं। उसको भूख की जो चीज़ है वो दे ही दी। इसको समर्पण की तरह से उसके सामने पेश आए और नारद उसे प्रभावित हो गया। अब बातें करते 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 शाम हो गई। शाम हो गई तो उस लड़की से पूछने लग गया कि तू इस बड़े बगीचे में अकेली क्यों है? अकेली क्यों है तू इसमें? कह लगी महाराज मेरे माता पिता के साथ में रहती हूँ। मेरे माता पिता कहीं रिश्ते में चले, रिश्तेदारी में चले गए। तब तो मेरे को पता चला नहीं कि रात भी आएगी। सुबह सुबह ने कहा था कि रिश्तेदारी में जाना, मैंने कहा कि चले जाओ। अब मुझे नहीं पता था रात भी आएगी, मेरे को डर भी लगेगा, मैं अकेली भी रह जाऊंगी। अब ये रात आने लग रही है आगे से काली काली, पता नहीं इसमें क्या छुपा होगा, मेरे को डर लग रहा है। अब मेरे को छोड़ के मत चले जाना, समझते हो ना। अब परिस्थिति हालात ऐसी रच दी उसने कि नारद ने वहाँ रुकना पड़ गया। दया भाव माँ के जे कैसे भी लगा ले, उसे प्रभावित हो गए कि रात रात में रुक जाता हूँ, कोई बात नहीं, सुबह ले जाऊंगा। तो रात रात वहाँ रुक गया। अब लड़की का और उसका सहवास हो गया, सहवास हो गया तो प्रभावित हो गया। तो भूल गया कृष्ण ने, आत्मा ने भी, सब क्या है, उसकी प्यास ने, उसकी भूख ने, सब ने भूल गया। और हुआ क्या, बोलते हैं जैसे कहानी बोलते हुए ऐसा मैं बोलता हूँ कि उनको 10-12 साल हो गए। वहाँ फल लेने आया था, बोल के आया था, अभी आया आधे घंटे में, तो 10-12 साल हो गए। ये भूल भलैया बताता हूँ मैं, ये संसार में हम ऐसे ही भूल भलैया में हैं। ये संसार से इतने चिपके हुए हैं, इसके मुंह में, इसके लगाव में, कि हम आत्मा को परमात्मा को भूल जाते हैं। सारा जीवन ऐसे चला जाता है जैसे आधे घंटे में चला गया, और इतने भूल जाते हैं, इतने लिप्त हो जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं इससे। तो इतने में उसको 2-3 बच्चे भी हो गए, भूल भलैया छा के बच्चे भी हो गए। अब बच्चे हो गए तब क्या करे वो?
उनको लाड प्यार भी देना है, उनको खिलाना भी है, उनको संभालना भी है। इधर बाग बगीचा भी है, कहीं पेड़ नड़ाना है, कहीं पानी देना है, कहीं फल तोड़ने हैं, कहीं बेच के आने हैं। रात ने फिर अपना जो है वो लड़कियों से बात सहवास करना है। इस प्रवृत्ति में, इस रूटीन में वो भूल गया सब कुछ। कभी पौधों में पानी देना, कभी नड़ाना, कभी फलों को जो तोड़ के बेच के आना, कभी बच्चों को खिलाना, फिर अगले दिन वही, फिर अगले दिन वही, फिर अगले दिन वही। ये हमारे साथ नहीं चल रहा हो शायद। देखो थोड़ा सा, हो सकता है हमारे साथ यही हो रहा जो नारद के साथ हो रहा। ये संसार के रूटीन में हम अपने आप को भूल चुके हैं, आत्मा परमात्मा को भूल चुके हैं। ये भूल भलैया है। थोड़ा सा इसमें रहते याद आ जाए तो उसको वीर और बहादुर बोलते हैं। जो इसमें रहते हुए परमात्मा याद आ जाए वो वीर और बहादुर है और साहसी है। तो इस तरह से होता है तो ठीक है। अब रूटीन में बिल्कुल भूल गया, फल लेने आया था, अपने जो है सुख में, अपने भोग में, विलास में रम गया, काम कार्य में रम गया। तो हुआ क्या, फिर कुछ दिन के बाद फ्लड आ गया। फ्लड, बहुत भारी बारिश हुई तो फ्लड आ गया। फ्लड आ गया तो उनकी जो घर भी बह गया और सारा जो है बागीचा भी बह गया, सब कुछ पानी लग गया चढ़ने ऊपर से ऊपर। तो उसने क्या किया, चलो कहीं ऊंचे से स्थान पर चले जाएं। ऊंचे से स्थान पर जाने के लिए नारद ने क्या किया, वो एक बच्चा तो अपने यहाँ कंधे पर बैठा लिया, एक की उंगली पकड़ ली, एक हाथ में वो जो अपनी वो लड़की थी वो पकड़ ली कि इनको लेकर के ऊंचे स्थान पर चल जाऊं। लेकिन बाढ़ का, फ्लड का पानी तो बढ़ रहा था। आगे से खड़ा उस बच्चे को संभालने लगा तो दूसरा भी छूट गया। समझते हो ना। अब दूसरे को संभालने लगा तो वो उसकी जो है वह लड़की भी छूट गई। अकेला रह गया और पानी और बढ़ने लग गया ऊपर को। अब अकेला रह गया, पानी ऊपर को बढ़ने लग गया और ठोडी तक पानी आ गया। अब कहते हैं ना, कष्ट में परमात्मा याद आता हूँ तो आता नहीं। जब नाम बसा हुआ कुछ नहीं चले बात। तो जब कहे परमात्मा बचा, कुछ मदद कर, जब टेर लगा हुआ वो, जैसे द्रौपदी ने लगाई थी ना, चीर उतने लग गया, जब बड़ी टेर लगाई उसने इतनी, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, तू ही तू बचा बचा। परिस्थिति हालात आदमी को इस तरह से मोड़ देती है इधर से उधर। तो परिस्थिति आगे उसकी ठोडी तक पानी चढ़ गया, उन्हें सोची मर गया। तो कहा कि भगवान बचा। बस इतना ही बोलना था, भगवान याद आना था उस कष्ट में। ओ कृष्ण श्याम ही खड़ा। ये कहानियाँ समझाने के लिए, वो कहानी सारी झूठी है लेकिन समझाने के लिए बड़ी बढ़िया होती हैं कई कहानी। तो कहने लगे महाराज माफ़ी करो, मैं तो भूल गया था, आपकी भूख का क्या होगा, वो फल मैं तो आध घंटे का टाइम लेगा आया था, ये 10-12 साल बीत गए। बोला ये तो कोई बात नहीं, माफ़ी तो होगी। तो ये बता तजर्बा हुआ कि नहीं हुआ भूल भलैया का? कि महाराज इससे बढ़िया भूल भलैया का तजर्बा नहीं हो सकता। तो ये भूल भलैया कि मैं आपका आया था फल लेने और मैं देखो कहाँ भोग विलास में मिल गया, आप कोई भूल गया, मेरे कोई भूल गया, सब कुछ भूल गया, रम गया जगत में। ये हमारी स्थिति तो नहीं है। विचार कर देख लेना अपने अपने आप पर कि तुम सत्संग में आते हो भी ऐसा तो नहीं 1-2 घड़ी सत्संग में आ जाते हो, बाकी बार रमे रहते हो। वहाँ जाकर भी थोड़ा सत्संग में रह लिया करो, यानी अपनी आत्मा के साथ इसका पालन कर लिया करो। ये भजन करने का कहे तो भजन कर लिया करो, ठीक है। और सेवा करने के लिए सेवा कर लिया करो, सत्संग में जाने के लिए सेवा कर लिया। जो अच्छी बात का सारी पालन कर लिया करो, ये बुरी बात कभी कहते ही नहीं, ठीक है। इतना सत्संग बहुत है। सत चैतन्य।